नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 15 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूलों में विज्ञान और गणित के शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा अतिरिक्त कार्य, आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गणित और विज्ञान विषय के रिजल्ट में लगातार गिरावट को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब स्कूलों में गणित और विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों से शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करवाया जाएगा। यानी टीजीटी, मेडिकल व नॉन मेडिकल शिक्षक स्कूलों में डाक बनाने, मिड डे मील, ऑनलाइन हाजिरी और अन्य गैर शिक्षण कार्य नहीं करेंगे। ये शिक्षक टूर्नामेंट और एजुकेशन टूर पर विभाग की परमिशन के बिना नहीं जा सकेंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सब स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसमें साफ है कि सीएनबी, ड्राइंग, टीजीटी, आर्ट्स, शास्त्री, पीईटी शिक्षकों से गैर शिक्षण कार्य करवाए जा सकते हैं। विभाग की माने तो सरकारी स्कूलों में लगातार छात्र उक्त दोनों विषयों में कमजोर होते जा रहे हैं। इस कारण नेशनल स्तर के सर्वे में भी हिमाचल की परफॉर्मेंस गिर रही है। इसी के चलते गणित और विज्ञान विषय पढ़ाने वाले शिक्षक छात्रों को केवल पढ़ाने का काम करेंगे। फ्री टाइम में छात्रों की अतिरिक्त कक्षाएं भी लेंगे। शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद वोकेशनल शिक्षकों ने वापस ली हड़ताल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर वीरवार को आंदोलनरत वोकेशनल शिक्षकों से मिलने चौड़ा मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके हित में फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद वोकेशनल शिक्षकों ने हड़ताल वापस ले ली है। अब शिक्षक शनिवार से स्कूलों में कक्षाएं लेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वोकेशनल शिक्षकों के मामले पर उन्होंने 18 नवंबर को विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रपोजल पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के हित में कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। इससे पहले वोकेशनल शिक्षक सचिवालय में शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे थे। हालांकि अब शिक्षा मंत्री के आश्वासन के बाद शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी। राजस्व विभाग में फेरबदल, 3 तहसीलदार व 6 नायब तहसीलदार बदले। राज्य सरकार ने राजस्व विभाग में 3 तहसीलदारों व 6 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं, जबकि एक तहसीलदार को अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। इससे संबंधित अधिसूचना सरकार ने जारी की है। बदले गए तहसीलदारों में विनोद कुमार को नेरवा से नौहरादार बदलकर तहसील में तैनाती दी गई है। इसी तरह नरेंद्र कुमार को मंडी सदर से सैंज जिला कुल्लू तथा रमेश कुमार को बंजार से धर्मपुर जिला मंडी लगाया गया है। इसके अलावा तहसीलदार फतेहपुर दीपक शर्मा को भूमि अधिग्रहण अधिकारी तलवाड़ा रेलवे लाइन ऊना का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वहीं 6 नायब तहसीलदारों के तबादले किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर कदमताल शुरू, सीएम सुक्खू से मिली प्रतिभा सिंह। हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर नए सिरे से कमेटियां गठित करने को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही 2 से 3 दिनों में भी दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला से मुलाकात करेगी, जिसके बाद कमेटियों के गठन को लेकर आगामी कदम उठाए जाएंगे। संजौली मस्जिद केस में लोकल रेजिडेंट की पार्टी बनने की अर्जी खारिज, AHMWS की याचिका पर सोमवार को होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद की 3 मंजिलों को गिराने के आदेशों पर जिला अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में लोकल रेजिडेंट की केस में पार्टी बनने की अर्जी को खारिज कर दी है। अब ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीपीएस ने खाली किए दफ्तर, जीएडी को हैंडओवर की गाड़ियां। प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश अनुसार सभी मुख्य संसदीय सचिवों ने गाड़ी व दफ्तर छोड़ दी है।
अब 1-2 दिन में सीपीएस शिमला में मिले सरकारी बंगले भी छोड़ देंगे। पदों से हटाएगी सीपीएस अब विधानसभा सचिवालय की ओर से शिमला में मकान मिलने के इंतजार में है। मुख्य शांति सचिव प्रबोध सक्सेना ने बीती शाम को ही सीपीएस से गाड़ी, बंगला, दफ्तर और स्टाफ जैसी सुख सुविधाएं वापस लेने का आदेश जारी कर दिए थे। मुख्य सचिव के आदेश आने के बाद सीपीएस के स्टाफ ने ज्यादातर का सामान भी दफ्तर से समेट लिया था। अब इन्हें बंगले भी खाली करने होंगे। सीपीएस एक्ट पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में मुख्य शांति सचिव सीपीएस की नियुक्तियों के संवैधानिक दर्जे को लेकर एक बड़ा निर्णय सुनाया है। अदालत ने ये एक्ट रद्द कर दिए। इस बाबत राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रथ ने कहा है कि प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस एक्ट 2006 को खत्म कर सीपीएस को हटाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने असम केस का हवाला देते हुए अपना निर्णय सुनाया है, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। महाधिवक्ता अनूप रथ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में सीपीएस एक्ट असम एक्ट से अलग था। असम एक्ट में मंत्री के समान शक्तियों और सुविधाएं सीपीएस को मिल रही थी, लेकिन हिमाचल में सीपीएस को इस तरह की शक्तियां नहीं दी गई थी। ऐसे में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी की 260 सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू, 27 नवंबर तक करे आवेदन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने विभिन्न विभागों एवं केंद्रों में पीएचडी प्रोग्राम की 260 सीटों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर 14 नवंबर से 27 नवंबर तक प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला ने वीरवार को इस संदर्भ में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। हिमाचल में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित, शिक्षा विभाग ने जारी किया सर्कुलर। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित है। ये प्रावधान शिक्षा में समावेशिता और समानता को बढ़ावा देने के लिए है। वंचित वर्गों और विशेष समूह के बच्चे इन आरक्षित सीटों के लिए पात्र हैं। स्कूल किसी भी उम्मीदवार को दाखिला देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग आशीष कोहली की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों को सर्कुलर जारी किया गया है। हिमाचल मंत्रिमंडल में फेरबदल की तैयारी में सुक्खू सरकार जल्द भर सकती है खाली पद। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में बड़ा बदलाव होगा। मुख्य शांति सचिवों की नियुक्ति रद्द होने के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही एक खाली मंत्री का पद भरेगी। हिमाचल में कांग्रेस के 40 विधायक है, जिनमें से 2 महिला विधायक भी शामिल है। एक निश्चित संख्या के अनुसार ही मंत्री बना सकते हैं, इसलिए सरकार एक क्षेत्रीय, जातीय व राजनीतिक संतुलन अपने मंत्रिमंडल में बनाती है। सीपीएस की नियुक्तियां भी इसी का हिस्सा रहती है। सूत्रों की माने तो सरकार क्षेत्रीय व राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए कई बदलाव अपने मंत्रिमंडल में कर सकती है। इसके लिए मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है या किसी मंत्री को ड्रॉप भी किया जा सकता है। सीएम सुक्खू ने की आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा। वीरवार को शिमला जिले के रामपुर में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले वर्ष दिए गए राहत पैकेज की तर्ज पर इस वर्ष बरसात के मौसम में रामपुर क्षेत्र के आपदा प्रभावित समेज और बागीपुल क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपदा में जिन परिवारों ने अपना पूरा घर खो दिया है, उन्हें पहले की 1.5 लाख रुपए की राशि की बजाय 7 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों को 1 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। इन और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लापता व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में चल रही सभी परियोजनाओं को स्वयं करूंगा मॉनिटरिंग, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वे कांगड़ा को प्रदेश की पर्यटन राजधानी बनाने की दिशा में क्रियान्वित होने वाले मुख्य सेक्टरों, जिसमें बनखंडी में बनने वाला जू,
पोंग झील में विकसित होने वाली वाटर स्पोर्ट्स सुविधाएं, कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार और डगवार में स्थापित हो रहे अत्याधुनिक मिल्क प्लांट की प्रगति को स्वयं निरंतर मॉनिटरिंग करेंगे। मुख्यमंत्री सुख बोले, सोलर प्लांट लगाने में नहीं आएगी अड़चन, प्रक्रिया सरल करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में सोलर प्लांट लगाने में कोई अड़चन नहीं आएगी, इसके लिए सरकार प्रक्रिया को सरल बनाएगी। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कम एंड इंस्टॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट पहल पर कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाली युवाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुख ने वीरवार को राज्य सचिवालय में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और जब अन्य संबंधित विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। बेरोजगार हो जाए तैयार, हिमाचल में आ रहा है सरकारी नौकरियों का मौसम। हिमाचल के बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वन विभाग में लिपिक और वरिष्ठ सहायकों के पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। इसके लिए विभाग के मुख्य डॉक्टर पवनीश जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। डॉक्टर पवनीश ने इस बारे में अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सरकार के समक्ष वन विभाग में खाली पड़े लिपिकों और वरिष्ठ सहायकों के पदों के मामले को उठाएंगे और विभाग में JOIT के पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेंगे। HQ शिमला 1/3 कॉलेजों में 5 से कम शिक्षक, नई शिक्षा नीति लागू करना चुनौती। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को UG डिग्री कोर्स में लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। नीति में UG में छात्रों को मेजर, माइनर, वैकल्पिक, कौशल विकास सहित कई तरह के विषय पढ़ने की सुविधा देने की बात हो रही है। जिन कॉलेजों में शिक्षक कम है वहाँ सुविधाएं कैसे नसीब होगी। हिमाचल में 138 डिग्री कॉलेज है, इनमें से 1/3 कॉलेजों में 5 या इससे कम शिक्षक है। वहीं बहुत से ऐसे कॉलेज भी है जहाँ पर ढांचागत सुविधाएं जैसे भवन तक नहीं है। ऐसे में कॉलेजों में शिक्षा नीति को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। प्रतिभा सिंह बोली, CPS पर हाईकोर्ट के फैसले से सरकार को कोई खतरा नहीं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि CPS पर उच्च न्यायालय के फैसले से प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार पूरी तरह से मजबूत और सुरक्षित है। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले भी CPS की नियुक्तियां होती रही है। अब इस मामले में आगे क्या करना है ये सरकार को निर्णय करना है। उन्होंने कहा कि CPS पर आए कोर्ट के फैसले से सरकार को कोई राजनीतिक संकट नहीं है। अब हिमाचल की सीमाओं पर होगी वाहनों की चेकिंग, अतिरिक्त पुलिस बल होगा तैनात। हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए सरकार ने कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। हिमाचल की सीमाओं पर वाहनों की चेकिंग बढ़ाई जाएगी और नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाएगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक के दौरान इस मुद्दे पर गहन चर्चा की। बैठक में नशे की तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत पड़ोसी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले वाहनों की सख्त चेकिंग की जाएगी और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। पुलिस अब सादी वर्दी में भी नशे के सप्लायरों पर नजर रखेगी ताकि चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थों के नेटवर्क को तोड़ा जा सके। मुख्य सचिव ने पुलिस अधिकारियों को नशे के खिलाफ अभियान को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुख को 19 नवंबर को पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सकती है, जिसके तहत नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों की समीक्षा की जाएगी।